खलीजी रियासतों में तेज बारिशें बरसाने के बाद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। मकरान के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश, गवादर के नशीबी इलाके डूब गए, कई इलाके पानी में घिर गए। पशीन में भी सैलाबी सूरत हाल। जीवनी, तुरबल, खुलतार, पंचकोर, कलात, नौकंडी और दालबंदी में बादल बरस पड़े। सिलसिला आज रात तक बालाई इलाकों तक फैलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब के अजला भी लपेट में आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, 39 जाने ले गई। हादसात में 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज के दौरान 32 अफराद जाँ बहक, 160 घर मुकम्मल तबाह, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से 5 छतें गिरने से 2 अमवात, मुतादिद मवेशी भी हलाक हुए। नशीबी इलाके से रियाब आ गए। खलीजी सिस्टम का रुख कराची की जानिब। मगरबी इलाकों में बूंदाबांदी। आज रात से बारिश का इम्कान। कल और परसों कहीं दरमियानी शिद्दत, कहीं मूसलाधार बारिश होगी। गरज चमक और तेज हवाएं भी मुतवक्के। जनूबी सिंध के कई अजला में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में खलीजी रियासतों जैसी तूफानी बारिश का इम्कान नहीं। खलीजी रियासतों में तूफानी बारिशें और सैलाब से तबाही। मुत्तहदा अरब अमारात में 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटे में बरस गई। सड़कें, गलियां, शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट सब कुछ डूब गया। बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा। शारजा की सड़कें भी नहरों में तब्दील। तालीमी इदारे और दफातर राज बंद। ओमान में भी सैलाबी सूरत हाल। हादसात में के संबाद। दुबई एयरपोर्ट पर बारिश का पानी जमा। दुबई और शारजा से पाकिस्तान की 43 परवाजें मनसूख। मुतादिद ताखीर का शिकार। कराची से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज अल ऐन एयरपोर्ट पर लैंडिंग। अमला 150 मुसाफिरों को बेआरो मददगार छोड़कर गायब। कनेक्टिंग परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को टिकट रिफंड करने की हिदायत। मुतबादिल परवाजों के बारे में एयरलाइन अमला कुछ भी बताने से कासिर। मुसाफिर एयरपोर्ट पर महसूर। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। यकीन है मेहनत से तरक्की और खुशहाली और माशी इस्तेहकाम के अहदाफ हासिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि सऊदी वफ़द के दौरे पर वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। कहा सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। इसी मेहनत से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। ना तो पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश है और ना ही इसकी इजाज़त होगी। सिंध काबीना में तोसी। मजीद 8 वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नए वुज़रा से हल्फ लिया। जाम इकरामुल्लाह खान धारीजो, मोहम्मद अली मलकानी, मखदूम महबूबुज़्ज़मा, दोस्त मोहम्मद राहमू, शाहिद अब्दुल सलाम फीम, रियाज हुसैन, शाह शिराजी, शाहीना शेर अली, मीर तारिक अली तालपुर हल्फ लेने वालों में शामिल। तोसी के बाद सिंध काबीना में वुज़रा की तादाद 18 हो गई। में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया, वो नाकाम जलसा रहा। मैं समझता हूँ कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है। आपस में जो बदस्तो गिरेबां हैं, गौहर साहब की स्टेटमेंट आती है, उसको मरवत साहब जो है उसकी तरदीद करते हैं। तरीके इंतशार के अंदर वो जब अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है। अपोजिशन का बलूचिस्तान जलसा नाकाम था। जो तकरीर की गई अब ये कंपनी नहीं चलने वाली। वज़ीर इत्तलात तातार की कड़ी तनकीद। कहा कि उमर यूं कुछ बात करते हैं, शेर अफजल मरवत कुछ और वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है। माशी मैदान से मुस्बत खबरें वज़ीर आज़म और काबीना की मेहनत का नतीजा है। सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद 2 ममालिक के वफ़द पाकिस्तान आएंगे। सैफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू FIA प्रोसिक्यूटर को दलाइल में मुश्किलात। प्रोसिक्यूटर ने कहा 30 जनवरी को गवाहान पर जिराह मुकम्मल। 31 जनवरी को मुल्जिमान का दिफा का बयान मुकम्मल हुआ। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर बताया 30 जनवरी को ही फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया 31 जनवरी को दिफा का बयान हुआ तो 30 को फैसला कैसे हुआ।
प्रोसिक्यूटर बोले, माजरत चाहता हूं, मेरे पीछे मशवरे देने वाले बहुत हैं। 30 जनवरी को दिफा का बयान हुआ, उसी दिन फैसला हुआ। अपीलों की समाअत पीर तक मुलतवी। किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर मुज़ाकरात होंगे तो कभी नहीं छुपाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कभी किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की, हमेशा कहा डायलॉग होने चाहिए। अलकादर ट्रस्ट केस सियासी इंतकाम का केस है, मीडिया को समाअत के दौरान अंदर नहीं आने दिया गया। सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी हो रहा है। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट, शामिल तफ्तीश होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा की। सदर आसिफ अली जरदारी के वकील ने अदालत को बताया, आसिफ अली जरदारी को 5 साल के लिए सदारती इस्तिस्ना हासिल है। रेफरेंस पर मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। एक्स के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक हुकूमत के अहकामात की पासदारी नहीं की गई, आर्जी बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एक्स हुकाम ने FIA साइबर क्राइम विंग की दरख्वास्त को नज़रअंदाज किया। एक्स हुकाम का अदम ताउन प्लेटफॉर्म के खिलाफ आर्जी बंद समेत रेगुलेटरी इकदाम का जवाब है। एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर है और ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के माहदे का शराकतदार है। बंदिश का मकसद आज़ादी इज़हार राय या मालूमात तक रसाई पर कतगन लगाना नहीं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल। 62,30,000 से ज्यादा बैलेट पेपर छप गए। सामान के मुतालिका आरोज तक तरसील। कौमी असम्बली के 5 हल्कों में 25.5 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबाई असम्बलियों के लिए 36,10,560 से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। हल्कों में पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान में महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके को मुतासर किया। महंगाई में कमी में 2 से 3 साल लगेंगे। IMF के मालियाती काउंसलर तौबे सैडरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान को ताहल कई माशी चैलेंजेस का सामना है। मालियाती पॉलिसी से महंगाई पर कंट्रोल ज़रूरी है। सरकारी इदारों के नुकसानात में कमी नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब मुतासर इलाकों में IDA के वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना का बैनुल अक़वामी तरक्याती एसोसिएशन के वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर जोर। पंजाब की 590 सड़कों की तामीर बहाली शुरू। मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत भी शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज का सड़कों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। गुजरावाला लाहौर एक्सप्रेसवे के अतराफ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। SL3 की जल्द अज जल्द तकमील का भी कह दिया। मुताल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि सड़क बहाल पंजाब खुशहाली के तहत 4 राब्ता सड़कों की तामीर मुकम्मल हो गई, 5 पर काम जारी है। वज़ीर आला की डिक्शनरी में नहीं हो सकता का लफ्ज़ नहीं है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को आम आदमी की रोटी से गर्ज है। अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब भर में रोटी की कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मरीम नवाज ने कहा है कि रोटी 16 रुपए से भी सस्ती होनी चाहिए। बिलाल यासीन ने बताया, 20 किलो आटे के थैले की कीमत 500 रुपए कम की गई। रोटी की कीमत कम ना करने पर 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रोटी सस्ती कराऊंगा, हुक्म पर अमल ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा कि PDM2 का एक और तजुर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कॉपी कैट मरीम नवाज हर चीज़ में अली अमीन की कॉपी करती हैं। खुशी होगी सेहत कार्ड में भी कॉपी करें।
पंजाब में पोल्ट्री माफिया की मनमानियां उरूज पर, अवाम की जेबों पर छुरी चलाने से रोकने पर नाराज। मुर्गी फरोशों ने कारोबार बंद कर दिया। लाहौर समेत दीगर शहरों में मुर्गी की किल्लत। दुकानदारों का कहना है कि माल की सप्लाई बंद है। जो थोड़ा बहुत सामान आ रहा है वो महंगा खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। सूबे में फी किलो कीमत 800 रुपए से भी बढ़ गई। देपालपुर में दिल खराश वाकया। मखदूमपुर में 3 डाकों के दौरान डकैती, खातून से इज्तिमाई ज्यादती। DPO मंसूर अमान मौके पर पहुंच गए। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बना दी गई। फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वज़ीर आला मरीम नाज का वाक़े पर नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। कराची के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी से बच्ची के अगवा की कोशिश नाकाम। मुलजिम ने 12 साल बच्ची को अगवा करना चाहा। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर धुलाई कर दी। तशद्दुद के बाद मलिक सिटी पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खोखरा पार का रिहायशी और बच्ची का जानने वाला बताया जाता है। घर वाले मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहते। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ नेतन्याहू की दरिंदगी जारी। 24 घंटे में मजीद 56 शहीद। मगाजी कैंप पर हमले में 20 रफा की इमारत में 7 शहादतें। आज़ाद पुलिस की गाड़ी पर हमले में 7 एहलकारों समेत 9 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शजाइया में 2 अफराद की जान ले ली गई। शहादतों की मजमूई तादाद 33,899 तक जा पहुंची। लबनान से हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। इसराइल पर 6 मिसाइल दाग दिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन अहम दौरे पर इसराइल पहुंच गए। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का हमास रहनुमा इस्माइल हानिया से टेलीफोनिक राबता। बेटों और पोतों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी भाइयों का दुख दर्द महसूस करते हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों की शहादत पर आलमी बरादरी खुसूसन मुस्लिम दुनिया की खामोशी अफसोसनाक है। इस्माइल हानिया का फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर इजहार तशक्कुर। अल्लामा राशिद महमूद सोमरो के कतर में इस्माइल हानिया से मुलाकात। फजल रहमान का ताज़ियती ख़त पेश किया। अमेरिका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। मुशीर कौमी सलामी जैक सुल्तान कहते हैं कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। उम्मीद है इत्तेहादी और शराकतदार भी इस किस्म के इकदाम करेंगे। पाबंदियों का मकसद ईरान की अस्करी ताकत को महदूद करना है। दीगर इकदाम से भी दबाव बरकरार रखेंगे। इंसान के सवाल, वेल मछलियों के जवाब। साइंसदानों की टीम का वेल के साथ बातचीत का दावा। कहा, हैम्पबैक नस्ल की मछली से 20 मिनट बात की गई। मछली ने 36 बार इंसानी बात का जवाब दिया। और अजीज मियाँ कबाल के मुनफरिद अंदाज का सहराज भी बरकरार। कबालियाँ सुनने वालों पर बशदारी कर देते हैं। मद्दार जिनका 82वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अजीज मियाँ की मशहूर कबालियों में तेरी सूरत, मुझे आजमाने वाले, मैं शराबी शराबी शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।